बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गांव काली कोट अपनी वीरानी और खौफनाक कहानियों की वजह से बहुत मशहूर था। लोग कहते थे कि इस गांव में रात के वक्त चुड़ैलें निकलती हैं। इनके नोकीले दांत, खून से भरी आंखें और चीखें दूर दूर तक सुनाई देती थीं। इस गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। हर कोई अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेता था ताकि चुड़ैलों की नज़र किसी इंसान पर ना पड़ जाए। ये कहानी इसी गांव के एक लड़के सलीम की है। सलीम की उम्र 18 साल थी। वो दिल का बहुत बहादुर था, मगर इसके दिल में भी चुड़ैलों का डर छुपा बैठा था। वो अक्सर सोचता कि क्या वाकई चुड़ैलें होती हैं या ये सिर्फ गांव के लोगों के ख्यालात हैं। एक रात गांव में एक बूढ़ी औरत की लाश मिली। इसके जिस्म पर गहरे नाखूनों के निशानात थे। यूं लगता था जैसे किसी दरिंदे ने इसे बुरी तरह नोचा हो। इसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और इसका जिस्म सियाह पड़ चुका था। गांव के लोग चीख उठे, ये काम चुड़ैलों का है। बूढ़ी औरत की मौत के बाद गांव में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। लोग दिन में भी बाहर निकलने से घबराने लगे। कोई खेतों में काम नहीं करता था, बच्चे खेलना छोड़ चुके थे और औरतें दरवाज़ों में ताले लगाकर बैठी रहतीं। सलीम के दिल में तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो चाहता था कि इन चुड़ैलों के राज को जाने। आखिर एक रात इसने फैसला किया कि वो खुद चुड़ैलों को देखने जाएगा। इसके दोस्तों ने इसे बहुत रोका, मगर इसका जुनून बढ़ चुका था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सोता था, सलीम हाथ में चिराग लेकर गांव के पुराने कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था, जहां खस्ता हाल कब्रें और टूटे फूटे कुतबे हवा में झूलते थे। हवा में अजीब सी बू फैली हुई थी, जैसे किसी सड़े हुए गोश्त की। सलीम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मगर इसके कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक इसे लगा जैसे कोई दरख्त के पीछे छुपा है। इसने चिराग की रोशनी इस तरफ फेंकी, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक किसी ने इसके कान के पास सरगोशी की, चले जाओ यहाँ से, वरना मारे जाओगे। सलीम का सांस रुक गया। इसने पलटकर देखा, मगर वहाँ सिर्फ हवा का शोर था। अचानक एक साया इसके सामने नमूदार हुआ। वो साया लंबा, पतला और झुका हुआ था। इसके लंबे काले बाल ज़मीन तक लटक रहे थे और इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। ये चुड़ैल थी। चुड़ैल के नोकीले दांत खून से तर थे और इसके हाथों के नाखून कई इंच लंबे और तेज़ थे। वो ज़मीन पर अपने लंबे नाखूनों को रगड़ती हुई सलीम के करीब आ रही थी। सलीम ने भागने की कोशिश की, मगर इसके कदम जैसे ज़मीन में जम गए। चुड़ैल के मुंह से अजीब आवाज़ें निकल रही थीं, जैसे कोई औरत बैक वक्त रो और हंस रही हो। वो आहिस्ता आहिस्ता सलीम के गिर्द चक्कर काटने लगी। सलीम ने आंखें बंद कर लीं और दिल में कलमा पढ़ने लगा। तभी कब्रिस्तान में और भी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये और चुड़ैलें थीं जो कब्रिस्तान से निकल रही थीं। इनके जिस्म गल सड़ चुके थे, इनके हाथों की उंगलियां मुड़ी हुई थीं और इनके दांतों से गंदा पानी टपक रहा था। इन चुड़ैलों के पेट में बड़े बड़े सुराख थे, जैसे किसी ने इनके जिस्म को चीर कर खोल दिया हो। एक चुड़ैल रेंगते हुए सलीम के करीब आई और इसके बाल पकड़कर इसे ज़मीन पर गिरा दिया। सलीम के मुंह से चीख निकल गई, मगर इसकी आवाज़ इस वीराने में गुम हो गई। चुड़ैल ने अपना लंबा नाखून इसके गाल पर फेरा, जिससे खून निकलने लगा। सलीम ने हिम्मत जमा करके अपने चिराग को ज़ोर से घुमाया। रोशनी फैल गई और चुड़ैलें पीछे हटने लगीं। इनके चेहरे रोशनी में मज़ीद खौफनाक लगने लगे। इनकी आंखों में शदीद नफ़रत और भूख नज़र आ रही थी। सलीम ने भागने की कोशिश की, मगर कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब वो चारों तरफ से चुड़ैलों में घिरा हुआ था। एक चुड़ैल ने अपनी लंबी ज़बान निकालकर सलीम के हाथ से चिराग छीनने की कोशिश की, मगर सलीम ने चिराग को और ज़ोर से पकड़ लिया। तभी एक भयानक चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजी। ये चुड़ैलों की मलका थी। इसका कद सबसे लंबा था, इसकी आंखें खाली थीं और इसके जिस्म पर इंसानी हड्डियां लटकी हुई थीं। वो हवा में तैरती हुई आई और सलीम के सर के ऊपर मंडलाने लगी। तुमने हमारी नींद ख़राब की है, तुम्हें इसका बदला देना होगा। चुड़ैलों की मलका की आवाज़ सर्द और भयानक थी। सलीम ने हिम्मत करके कहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ तुम कौन हो और क्यों गांव के लोगों को मारती हो। मलका चुड़ैल हंसने लगी। इसकी हंसी में मौत की गूंज थी। हम वो हैं जिन्हें बेदर्दी से मारा गया, हम वो हैं जिन्हें जिंदा दफन किया गया, अब हम बदला लेने आती हैं। ये कहकर चुड़ैलों ने एक साथ चीख मारी और अपनी नोकीली उंगलियां सलीम की तरफ बढ़ाईं। सलीम ने चिराग ज़मीन पर मारा और ज़ोर से चीखा, अल्लाहु अकबर। चिराग का तेल आग पकड़ गया और कब्रिस्तान में रोशनी फैल गई। चुड़ैलें चीखती हुई पीछे हटने लगीं।
وہ روشنی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ سلیم نے موقع دیکھا اور بھاگ کر قبرستان کا دروازہ کھول دیا۔ گاؤں واپس پہنچ کر سلیم نے سب کو چڑیلوں کے بارے میں بتایا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ چڑیلیں کبھی نہیں مریں گی، یہ ہمارے گناہوں کا سایہ ہیں۔ جب تک ہم اپنے گناہوں کا کفارہ نہیں کریں گے، یہ چڑیلیں ہمیں یوں ہی خوفزدہ کرتی رہیں گی۔ اس کے بعد گاؤں کے لوگ نمازوں میں مصروف ہو گئے اور اپنے برے کاموں سے توبہ کرنے لگے، مگر چڑیلوں کا خوف آج بھی اس گاؤں میں زندہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں آج بھی کوئی قبرستان کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کی نظر چڑیلوں سے مل جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کا غلام بن جاتا ہے۔ اور سلیم، وہ اس رات کے بعد کبھی مسکرایا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف اور دہشت بسی رہی۔ شاید اس نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو انسان دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔